बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज बच्चों, आज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, उसको पहले भी हमने पढ़ा लेकिन उसको दोबारा हम रिपीट करेंगे। उससे पहले वाला टॉपिक हमारा क्या था? इक्विलिब्रियम के तरफ। ठीक है जी। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि किसी भी बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में कहेंगे अ बॉडी इज said to be in the state of equilibrium if it is in the state of rest or move with uniform velocity or speed is known as equilibrium। ठीक है जी। या फिर अगर किसी जिस्म पर सेवरल फोर्सेस, बहुत सारी फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हूँ, तो उसके बावजूद उसकी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में कोई चेंज ना आए, तब भी जिस्म जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। तो इक्विलिब्रियम की दो बड़ी टाइप्स हमने पढ़ी थी, एक है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या है? अ बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी, यानी जब कोई जिस्म रेस्ट की हालत में हो या फिर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, तो उसके इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। यानी अगर कोई जिस्म रेस्ट की हालत में है या मोशन की हालत में है, लेकिन उसकी वेलोसिटी या स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि जिस्म जो है वो क्या है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और इसी तरह ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, एक है स्टैटिक और दूसरी डायनामिक। स्टैटिक कब होगा? जब जिस्म रेस्ट की हालत में। ठीक है, उसके इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जब जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? कि ये डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसी तरह रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है? कि अ बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट आर मूव विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यानी या तो रेस्ट की हालत में हो या फिर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। मसलन गाड़ी का टायर जो है वो एक ही स्पीड के साथ जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, या रेस्ट की हालत में है या एक ही स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो अगर रेस्ट की हालत में तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और अगर यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये तो गुज़श्ता था। आज हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को देखना है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दो है। देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। एक चीज ध्यान में रखें कि अगर एक कंडीशन पूरी होती है, अगर फर्स्ट कंडीशन पूरी होती है तो जिस्म जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन भी पूरी हो जाती है तो फिर जिस्म रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, और उसको हम क्या कहेंगे? कंप्लीट इक्विलिब्रियम कहेंगे इसको। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि किसी भी जिस्म पर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। कुछ नीचे से ऊपर की तरफ कर रही हैं, कुछ ऊपर से नीचे की तरफ कर रही हैं, दाएं से बाएं से। इस तरह ऊपर वाली और नीचे वाली एक दूसरे के असर को जायल कर रही हैं, यानी अपवर्ड फोर्सेस शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, लेफ्टवर्ड फोर्सेस शुड बी इक्वल टू राइटवर्ड फोर्सेस। ठीक है, तो इस तरह तमाम फोर्सेस का जो सम है वो अगर जीरो आ जाए, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो फुलफिल हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो। वेक्टर सम ऑफ
ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो। तो जब ये होगा तो फिर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड होगी। और फर्स्ट कंडीशन में कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा, यानी ये उस सूरत में होगा कि जब जिस्म रेस्ट की हालत में है या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, उस सूरत में फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी तो जिस्म इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, मसलन एक कोई जिस्म है, उस एक तरफ 5 न्यूटन फोर्स से, मसलन फर्ज किया ये कोई जिस्म है, इसको 5 न्यूटन फोर्स से इस तरफ खींचा जा रहा है, 5 न्यूटन फोर्स से इस तरफ खींचा जा रहा है, तो ये फिर क्या होगा? उसकी फोर्सेस बराबर हैं, यानी एक तरफ अमल करने वाली फोर्सेस दूसरी तरफ अमल करने वाली फोर्सेस के बराबर हैं, तो लिहाजा जिस्म जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। इसी तरह ये छत के साथ जो बल्ब लटका होता है, तो उसमें उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है और उसकी जो टेंशन की जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होती है, तो इस तरह वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है फर्स्ट कंडीशन की? सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो। सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो। सिग्मा से मुराद क्या है? सम ऑफ ऑल फोर्सेस। ये जो स्मैशन की इलामत है, इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल फोर्सेस, यानी आप कुछ भी ना याद रखें तो ये चीज आप याद रखेंगे तो फर्स्ट कंडीशन की तारीफ आप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो। ठीक है, यानी इस एक जुमले से, इस एक इक्वेशन से आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आ गया। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक तरफ अमल करने वाली फोर्सेस दूसरे तरफ अमल करने वाली फोर्सेस तो बराबर होती हैं, उसके बावजूद जिस्म इक्विलिब्रियम में नहीं होता। ठीक है जी, मैं फर्ज किया ये कोई जिस्म है, ठीक है जी, ये इस तरह हमने रखा है, इस पर ये देखें, ये भी फोर्स जो है वो कोई फोर्स है 10 न्यूटन अमल कर रही है, इधर भी 10 न्यूटन अमल कर रही है। ठीक है जी, 10 न्यूटन फोर्स दोनों तरफ अमल कर रही है। अब फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है ना, कि एक ये इस तरफ अमल करने वाली इस तरफ अमल करने वाली फोर्सेस बराबर है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। क्या, किस वजह से? कि ये या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा या क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा। ठीक है जी, ऐसी सूरत में फोर्सेस तो आपस में बराबर हैं, उनका सम भी जीरो आ रहा है। ठीक है, मुखालिफ समत में भी एक्ट कर रही है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज एक्ट कर रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रही है, तो लिहाजा ये बराबर भी हैं, तो सम तो जीरो हो गया, लेकिन फिर भी जिस्म इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आया। ठीक है, तो ऐसी सूरत में एक और कंडीशन की जरूरत पड़ती है कि वो कंडीशन क्या है कि अब ज़ाहिर है ये जो फोर्सेस लग रही हैं, तो इन फोर्सेस की वजह से जिस्म में टर्न पैदा हो रहा है, जिस्म रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में दूसरी कंडीशन पर फिर क्या होगी कि वेक्टर सम ऑफ टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो। वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो। ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये आप कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। और इसको मैथमेटिकली हम कैसे शो करेंगे? सिग्मा टा इक्वल टू जीरो। सिग्मा टा इक्वल टू जीरो। तो जी ये सिग्मा टा, टा से मुराद टॉर्क है, टॉर्क। ठीक है जी, आई से मुराद यहाँ छोटा सा आई डाला होगा, ये नंबर ऑफ टॉर्क्स आप इसको कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ टॉर्क्स, या नंबर ऑफ टॉर्क्स, जितने भी टॉर्क्स इस पर अमल कर रहे हैं उनका सम तो जीरो हो, तो फिर जिस्म जो है वो
इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है जी। पहले में जिस्म सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है और दूसरी कंडीशन जब पूरी होती है तो जिस्म जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। अब अगर यहाँ इस पर यानी इसका ये जो टार्क है, टार्क हम कैसे फाइंड करेंगे? ये क्या है इसका? ये वाला, ये यहां से ये फासला, इसको क्या कहेंगे? टार्क का फार्मूला क्या है? एफ इधर बाहर है, एफ तो ये आ गया, तो आर कौन है? रेडियस है, यही आर है। ठीक है, यानी इसका अगर आर का हमें पता हो, फर्ज किया 5 मीटर है ये। ठीक है जी। और इधर भी इसका आर भी अगर 5 मीटर हो, ठीक है, तो क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में जिस्म जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, जिस्म रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है जी। इसी तरह आगे जो आपका टॉपिक आ रहा है वो है स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या है? ये जो एक होता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वो तादाद में कितनी है? 2, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये कोई मतलब ये आप कह दें कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बस ये बात पूरी होगी। ये बात पूरी नहीं होगी जब तक आप इसकी डेफिनेशन नहीं करेंगे, उसके साथ उसकी मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी 0, सिग्मा एफ इक्वल टू 0, सिग्मा एफ इक्वल टू 0। ठीक है जी। और दूसरी कंडीशन क्या है? वेक्टर सम ऑफ ऑल टास्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर clockwise torque is equal to the sum of clockwise torque equal to the sum of anti-clockwise torque। ठीक है जी। तो ये 2 कंडीशंस आ गई। अब एक होता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एक होता है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कल इसको हम तफसील के साथ पढ़ेंगे, आज मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि ये स्टेट क्या होती है और कंडीशन तो आपने पढ़ ली। स्टेट को उर्दू में कहते हैं हालत। ठीक है जी। तो ये स्टेट्स जो है वो 3 है, कंडीशन 2 है, स्टेट्स 3 है। ठीक है, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल और अनस्टेबल ये स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। वो आपने क्या पढ़ी है? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्या है? स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी है? 3। ठीक है जी। एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। अब देखें स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम ये होता है कि जिस्म को आप डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, जिस्म को डिस्टर्ब करते हैं, तो डिस्टर्ब करने के बाद आप जब छोड़ते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। मसलन ये किताब जो है ये डाइस पर मौजूद है इस वक्त। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर उठाता हूं, ठीक है, तो ये वापस उसी हालत में चली जाएगी। इसको क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है जी। क्या कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे कि जिस्म को आप थोड़ा सा हिलाकर छोड़ते हैं तो वो अपनी जगह तब्दील नहीं करता, अपनी हालत को चेंज नहीं करता। ठीक है जी। तो उसको क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मसलन इस उंगली पर इसको आप किसी तरीके से मुतवाजन हालत में इक्विलिब्रियम कंडीशन में ले आते हैं, तो क्या ख्याल है छोड़ेंगे तो क्या होगा?
दोबारा इस हालत में आ जाएगा? नहीं आएगा। ठीक है जी। यानी जब जिस्म अगर उसको हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करें तो वो दोबारा वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना आ सके, तो उसके इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे? अनस्टेबल एनर्जी। ठीक है। इसमें थोड़ा सा फर्क क्या है, ये जो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब ये किताब जो है वो मेज पर पड़ी हुई है, ठीक है, मेज पर किताब पड़ी हुई है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर उठाएंगे, ठीक है, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो थोड़ा सा क्या होगा, पहले से बुलंद होगा, और जब छोड़ेंगे तो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है जी। तो उसके बजाय अगर कोई पेंसिल है, किसी तरीके से हमने उसको कहीं जो है वो खड़ा किया है या इक्विलिब्रियम में लाया है, जब उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उम्मन जो है वो जिस्म के दरमियान में होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसका क्या होता है, पहले बुलंद होता है, ठीक है, फिर नीचे हो जाता है, यानी जब वो गिरेगा तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह तीसरी कंडीशन क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जो भी जिस्म होगा उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। ना रेज होगा और ना डाउन होगा। ठीक है। मसलन गेंद को आप धक्का देते हैं, ठीक है, फर्ज ये गेंद है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो यहाँ है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। जब आपने इसको धक्का दिया ये यहां चली गई, ठीक है, ये यहां चली गई, तो क्या होगा फिर, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना ही डाउन आ रहा है, डाउन हो रहा है, और ना ही रेज हो रहा है, ना ही बुलंद हो रहा है, ना ही पस्त हो रहा है। ठीक है जी। तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होता है उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यानी इसकी मिसाल जो है वो थोड़ी सी आपकी किताब में भी मौजूद है कि फर्ज किया ये इस तरह का कोई प्याला है आपके पास, ठीक है, यहां जो है वो आपने गेंद रखी हुई है, ठीक है, गेंद रखी हुई है। अब इसको यहां से उठाकर हम यहां ले आते हैं, यहां से छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये यानी इस तरह मूव करने के बाद आखिर क्या होगा, वहीं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसका जो इक्विलिब्रियम है कौन सा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अगर इसको हम इस तरह उल्टा कर लेते हैं, ठीक है, और यहां जो है वो कोई जिस्म रखा हुआ है, आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो क्या ख्याल है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगा। ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। तो इसका जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सा है, स्टेबल है, और इसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। और गेंद का क्या होता है, गेंद का जो इक्विलिब्रियम होता है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। क्यों, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई असर नहीं होता, उसका ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना रेज होता है और ना डाउन होता है। ठीक है। मसलन स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, रेज होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज होगा। ठीक है जी, जब आप डिस्टर्ब करेंगे। और इसी तरह ये जो अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है वो पहले बुलंद था, अब डाउन हो जाएगा, पस्त हो जाएगा। ठीक है जी। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई असर नहीं होगा, ना ही रेज होगा और ना ही डाउन होगा। तो ये जो गेंद की मिसाल है ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की है, ये जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम की है, ये ठीक है जी। तो इसको चलो मजीद कल हम दोबारा देखेंगे।
ठीक है।